हेलो एंड वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जो कि है डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो उतना ही पुराना है जितना कि ग्रीक सिविलाइजेशन, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन में जो सिटी स्टेट हुआ करते थे, यानी कि जो नगर राज्य हुआ करते थे, वहाँ पर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस किया जाता था। एक्चुअली वहाँ पर डेमोक्रेसी का ही एक आइडियल कॉन्सेप्ट था जो इमर्ज्ड होकर निकला था। डेमोक्रेसी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज डेमोक्रेसी का क्या मतलब है ये क्लियर ही नहीं हो पाता है। इसीलिए तो सतोरी ने इसको वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक कन्फ्यूजन कहा था। सो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेमोक्रेसी को ही जानेंगे कि आखिरकार डेमोक्रेसी है क्या। टू अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स, वन has to go through the debates around the idea. Democracy has been associated with something good. The idea of democracy has existed in the tradition of Western political thought since ancient times. The term democracy was first used in the 5th century BC by the Greek historian Herodotus in the sense of rule by the people. This term is derived from a combination of two Greek words, demos meaning the people and kratos meaning to rule. The term democracy has Greek roots. First is demos and second is kratos. Demos refers to people and kratos to power, capacity and rule. जो टर्म है डेमोक्रेसी, जो टर्म है वो ग्रीक रूट से बनी हुई है, जो कि है डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का अर्थ है पीपल एंड वहीं क्रेटोस का अर्थ है पावर, कैपेसिटी एंड रूल। सो डेमोक्रेसी रिफर्स टू द पावर and capacity of people to do certain thing in public or political realm. अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी है क्या, इसका आंसर ये हो सकता है कि डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम इन विच पीपल डिसाइड मैटर्स एज अ ग्रुप. द टर्म इज टिपिकली यूज्ड इन द कंटेक्स्ट form of government in which all the citizens have a vote. The principles of democracy are also applicable to other bodies, such as universities, unions, companies, or other organizations. People have more freedoms and rights in democracies. Democracy is a form of collective decision making that presupposes some form of equality among participants. सो डेमोक्रेसी बेसिकली एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग मेथड है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ग्रुप में मौजूद हर एक मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा। डिसीजन लेने के दौरान ग्रुप के हर मेंबर के ओपिनियंस, उनके व्यू, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाएगा। इसे ही डेमोक्रेटिक मेथड कहते हैं। यही डेमोक्रेसी का एक बेसिक मीनिंग है। आइए अब बात करते हैं अब्राहम लिंकन की फेमस डेफिनेशन, जो कि इन्होंने डेमोक्रेसी पर दी थी। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि ऐसा शासन जो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही प्रशासन
यही एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, सो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट implies that the ultimate authority of governance in this system is vested in the ordinary people, so that public policy is made to conform to the will of the people and to serve the interest of the people. डेमोक्रेसी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि रूल ऑफ द पीपल, बल्कि डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि पीपल हैव द कैपेसिटी टू रूल देमसेल्व्स, पीपल हैव द पावर टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। ये है डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग। डेमोक्रेसी हैज़ इट्स रियल ओरिजिन इन ग्रीक, डेमोज मीनिंग पीपल एंड क्रेटोज मीनिंग रूल, विच मेक democracy rule of people. The term democracy and concept are firmly rooted in ancient Greece. Political thinkers such as David Hume define it as a form of government in which, in contradistinction, monarchies and aristocracies, the people rule. Democracy is a form of government which gives primary importance to people's participation. A democratic government gives its people equal opportunity and is based on individual merit. It gives no place of hereditary privilege. Political philosophers such as Aristotle recognize importance of popular participation in democracy, but believed an uncontrolled democracy can take form of mob rule. Even in recent times, such threats to democracy have continued to haunt political thinkers. In spite of such problems, democrats sailed through those times and survived several years in theory as well as practice. देखिए चर्चिल ने क्या कहा था डेमोक्रेसी के बारे में। चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द रोस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये रोस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, एक्सेप्ट ऑल दी अदर फॉर्म्स डेट हैव बीन ट्राइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए हम जान चुके हैं कि डेमोक्रेसी मे नॉट हैव अ सिंगल डेफिनेशन। अ कंट्री बिकम्स डेमोक्रेटिक व्हेन इट फॉलोज ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक तभी बनता है जब वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। आइए जानते हैं कौन कौन से वो प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। वहीं इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि इन अ डेमोक्रेसी ऑल मेजर डिसीजंस आर मेड बाय द इलेक्टेड लीडर्स। वहीं इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि इन अ डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली। वहीं इसके फोर्थ पॉइंट में आता है कि डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। वहीं इसका फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है कि देयर इज रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो ये हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी के जिसको फॉलो कर कर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक बन सकता है। To understand what democracy means, one has to go through the debates around the idea. Democracy has been associated with something good. Bertrand Crick writes, democracy is perhaps the most promiscuous word in the world of public affairs. The idea of democracy is a very popular one, and Crick sees it as a very flexible term, as it can mean a lot of things. Although there is a danger that the meaning can become empty. Democracy can be easily called a system of rule by and for the poor and disadvantaged. Democracy has a long tradition. डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेडिशन रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में रहा है ये, बट
the notions regarding its essence and grounds of its justification have been revised from time to time. प्लेटो एंड एरिस्टोटल जाने माने नाम है पॉलिटिकल साइंस के अंदर. So Plato and Aristotle. So democracy work in some of ancient Greek city-states, especially at Athens. Its silent features were equal participation by all freemen in the common affairs of the polis, यानी कि city-state, which was regarded as an essential instrument of good life. Arriving at public decisions in an atmosphere of free discussion and general respect for law and for the established procedures of the community. The Greek took pride in their customary law and distinguished it from the arbitrary rule prevalent among the barbarians. Some of the definitions which are attached to democracy and are somehow complementary to each other to form an understanding of the idea as explained in Andrew Haywood books Politics. देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस हैं डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई हैं जो ठीक है, जिनको एंड्रयू हेवुड में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. आइए जानते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में. सो एंड्रयू हेवुड जो बुक है उसमें लिखा है कि अ सिस्टम ऑफ रूल बाय द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड. सेकेंड लिखा है इसमें अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल देमसेल्व्स डायरेक्टली एंड कॉन्टिन्यूसली विदाउट द नीड फॉर प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस और पब्लिक ऑफिशियल्स. थर्ड लिखा है कि a society based on equal opportunity and individual merit rather than hierarchy and privilege. A system of welfare and redistribution aimed at narrowing social inequalities. A system of decision making based on the principles of majority rule. A system of rule that secure the rights and interest of minorities by placing checks upon the power of majority. A means of filling public offices through a competitive struggle for the popular vote. A system of government that serve the interest of the people regardless of their participation in political life. सो ये कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं एंड्रयू हेवुड बुक के अंदर ठीक है. तो वन कैन सेफली से डैट एनी वन ऑफ दीज डेफिनेशंस विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज, बट इफ टेकन टुगेदर दे ब्रिंग आउट द एसेंस ऑफ द आइडिया. आइए डेमोक्रेसी के कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या क्या हैं इसके मेन फीचर्स. तो सबसे पहले आता है मेजॉरिटी रूल. द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री मेजॉरिटीज़. जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो किस पर बेस्ड होता है? पार्लियामेंट्री मेजॉरिटीज़ पर. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस यानी कि द पीपल आर अलाउड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू स्पीक फॉर देयर व्यू एंड इंटरेस्ट. मल्टी पार्टी सिस्टम. ठीक है. वोटर्स हैव द अपॉर्चुनिटी, वोटर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि टू चूज़ फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन. फिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि नो रेस्ट्रिक्शंस इज प्लेस्ड ऑन द राइट टू ओपिनियंस एंड एक्सप्रेस देन ओपनली. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, नो रेस्ट्रिक्शंस is placed on people organizing political parties to take part in democratic life. फिर है freedom of assembly. No restrictions is placed on the right to hold meetings or organize demonstrations provided those do not violate the rights of others. फिर है rights the individual rights यानी कि respect the individual rights. ये individual rights की respect करता है. The state protect individuals
whose rights are threatened by the actions of others. So ये हैं कुछ मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. आई होप कि आपको डेमोक्रेसी का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे. सो आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स.